सर जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सदर का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान और मलेशिया के ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इसलाह, दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बिरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने कहा कि 2026 पाकिस्तान और मलेशिया के सफारती ताल्लुकात के क़याम का 69वां साल है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान हफ्तावार 14 परवाजें चल रही हैं। परवाज़ों में इजाफे की कोशिशें जारी हैं। मलेशियन वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसानी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों की सरगोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान का आला सतह का वफद जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्क कोटा बढ़ाने से मजीद पाकिस्तानी मलेशिया जाएंगे। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग से हल होने चाहिए। वसाइल पर पहला हक अवाम का है। फितनाल खवारिज को दुश्मन से वसाइल मिल रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में मसाइल मौजूद हैं, उनका हल सिर्फ बातचीत में ही है। डायलॉग का मकसद आप और बलूच अवाम की बात सुनना है। जो कुछ हो गया, अब ग्रैंड डायलॉग करना होगा। अगर बलूचिस्तान के बेटे और बेटियां अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें खुश आमदीद कहना चाहिए। रियासत माँ का दर्जा रखती है और माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों को तकलीफ पहुँचे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो बलोच और पश्तून अक़वाम पर मुश्तमिल है। ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। नहीं मालूम कि मैं ईरान में किसके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के ज़्यादातर रहनुमा मारे जा चुके हैं। ईरान मुआहदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अपना हुर्मज़ से मुतल्लिक पूरे खित्ते पर कंट्रोल का दावा करते हुए कहा कि अपना हुर्मज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कंट्रोल है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑपरेशन अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान के पास पैसा नहीं। दुश्मन को ईरान पर हमले की दावत देने वाले ईरानी नहीं, सरहदों के बाहर बैठकर दुश्मन को हमले की दावत देना इंतहाई शर्मनाक है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा कि असम इस्तिक़लाल से सड़कों पर डटकर साजिशें नाकाम बनाने वाले काबिल तारीफ़ हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि 14 साल पहले ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का दावा किया गया, नतीजा नाकामी रहा। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हो गई। 5 माह पहले ईरान से गैर मशरूक हथियार डालने का मुतालबा भी नाकाम रहा। आज तारीख की सबसे तबाहकुन माशी कार्रवाई की अमरीकी धमकी भी नाकाम होगी। ईरानी अस्करी क़यादत ने कहा है कि उभरते ख़तरात का फैसला कौन मौसर और तबाहकुन जवाब देंगे। जल समंदर में दुश्मन को तारीखी सबक सिखाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने बयान में कहा कि जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को बाज रखने की क़ुव्वत को भी मुस्तहकम किया गया। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि अपना हुर्मज़ बहीर ओमान का मशरक़ी इलाका कौम के लिए ओहद के मकाम की तरह दिफाई हैसियत रखता है। अपना हुर्मज़ और खलीज फारिस का दाखिली रास्ता मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। खित्ते से बाहर के मुखालिफिन की तमाम नकल हरकत पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। दुश्मन सबसे ज़्यादा ईरानी अवाम और उनके दरमियान मौजूद इत्तेहाद और यकजहती से खौफज़दा है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे, डीजल में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे, डीजल की 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मौजूदा कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। कराची के साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग को मुकम्मल ठंडा करने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी थी। फैक्ट्री में कपड़े के अलावा टिश्यू पेपर्स भी बनाए जाते हैं। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। भारत में आरएसएस बेलगाम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर बदतरीन मसालिम। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने हक़ाइक़ को आश्कार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के नक्श कदम पर चलने वाला योगी इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत में एक कदम आगे। मुसलमानों की मुखालफत के लिए बयानबाजी और जारहाना पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल करता है। 2020 में योगी ने कहा था कि तकसीम बर-ए-ज़ख़ीर के वक्त मुसलमानों ने भारत में रहकर भारत पर कोई एहसान नहीं किया। आलमी माहिर अमूर ने योगी को इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाला वज़ीर आला करार दे दिया।
लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑली रॉबिन्सन, जोफर आर्चर और जोश टंग ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे कबल पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 171 रन पर आउट हुई। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए और पाकिस्तान पर 238 रन की बढ़तरी हासिल की।